नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। भारत व जापान के बीच बढ़ते शैक्षिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व को देखते हुए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहाँ इसी क्रम में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में फेयरवेल सेरेमनी के तहत इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जापान से आई OISCA स्कूल ने भाग लिया। भारत व जापान के बीच बढ़ते शैक्षिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व को देखते हुए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां इसी क्रम में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में फेयरवेल सेरेमनी के तहत इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जापान से आई हुई OISCA स्कूल ने भाग लिया। जहां OISCA स्कूल के छात्राओं ने DWPS फेयरवेल सेरेमनी में शिरकत करते हुए भारतीय संस्कृति को करीब से जानकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं DWPS स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि कुछ समय पहले DWPS के विद्यार्थियों ने जापान का भ्रमण किया था, जिसके तहत कुछ दिन टोक्यो में रुककर वे वहां की परंपरा, संस्कृति को देखकर जाना कि जापान की संस्कृति और भारत की संस्कृति काफी हद तक मिलती जुलती है। वहीं दूसरी ओर वहां की शिक्षा नीति और वहां का इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल अलग है। तो दो अलग अलग संस्कृति के आदान प्रदान को देखते हुए इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान DWPS स्कूल समेत OISCA स्कूल के विद्यार्थियों ने मिलकर अजमेर समेत पुष्कर भ्रमण के लिए गए। उन्होंने कई तरह के धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को जाना। रिटर्न में जापान की OJSH स्कूल ने अजमेर की दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा पद चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। Next, please welcome Ms. Bruna Valderiza. नमस्कार, मैं भानु प्रताप पंत, प्रिंसिपल फ्रॉम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर। आज हमारे लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक और एक मिक्स फीलिंग वाला दिन है, क्योंकि हमारा जो पहला फर्स्ट जापानीज एक्सचेंज है उसका कल्बिनेशन हो रहा है। लास्ट संडे जापान की 6 लड़कियां और उनके प्रिंसिपल सर मिस्टर ओकोमोटो, उनकी इंग्लिश टीचर मैम सुजुकी नोरिका, ये हमारे स्कूल आए थे और ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज है। अभी मई के अंदर हमारे 11 बच्चे और मैं और हमारी डीन मैम ममता भार्गव हमामात्सु हाई स्कूल गए थे। हमने 3 दिन टोक्यो में भी बिताए और हमने जाना कि जापान का जो कल्चर है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो फैमिली रूट्स हैं, वो बहुत भारत से मिलता जुलता है। बट वो एडवांस नेशन है, पंक्चुअलिटी, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज अद्वितीय है और एजुकेशन बहुत अलग टाइप की है। और हमारे जाने के बाद अब यहाँ पे ये लोग हमारे पास एक रिटर्न एक्सचेंज ट्रिप में आए हैं और हम लोग इनके साथ डांस, हमको इंडियन डांस सिखाया, हमने इनको गाने सिखाए, आर्ट एंड क्राफ्ट किया, थिएटर किया बच्चों ने, बहुत सारी एक्सकर्शन पे बच्चों को भेजा गया, पुष्कर गए और जो हमारे पुष्कर फेयर का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उन्होंने प्ले आर्ट देखी, कैमल कार्ट में उन्होंने घूमे, इंडियन क्विजीन का लुत्फ लिया, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को झांका। हमारा अभी परसों कल स्पोर्ट्स डे था, उसमें इन्होंने रिले में बांट दिया और अमंग द 5 schools दे वर डिक्लेयर सेकेंड, वेरी फिट, वेरी। तो ये जो कल्चर का आदान प्रदान है ये कंटिन्यू रहेगा। इससे बच्चे बहुत कुछ गेन करते हैं, स्कूल बहुत रिच बनते हैं और एक फर्स्ट वर्ल्ड के साथ जिसका कल्चर और जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारा एक्सचेंज शुरू हो गया है और ये कल्चरल एक्सचेंज आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। अजमेर के JP नगर मदार क्षेत्र में पानी निकासी की समस्या को देखते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने नाला एवं नालियों के निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है।
अजमेर के जेपी नगर मदार क्षेत्र में पानी निकासी की समस्या को देखते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने नाला एवं नालियों के निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। मीडिया से वार्ता के दौरान विधायक अनीता भदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष भारी वर्षा के कारण मार्ग की सड़कें, नालियां व नाले क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वर्षा का पानी भी भर जाता था। सड़क के टूट जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। साथ ही क्षेत्र की नालियां नहीं होने के कारण कचरा, गंदा पानी सड़कों पर ही पड़ा रहता था, जिससे गंदा वातावरण होने से क्षेत्रवासियों के बीमार होने का भी खतरा बना रहता था, जिसका निर्माण कार्य किया जाना अति आवश्यक था। नालियों के बन जाने से स्वच्छतापूर्ण वातावरण रहेगा और क्षेत्रवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भदेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भी ये कार्य कर सकती थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने इन कार्यों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि लोगों को राहत प्रदान हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में विकास हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी तो उसकी मांग भी सरकार से की जाएगी। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जेपी नगर के सेक्टर फर्स्ट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इस क्षेत्र के गंदे पानी की निकासी के लिए नाले और नालियों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। इस निर्माण कार्य के होने से सबसे बड़ी समस्या जो स्वच्छता की रहती है, बदबू की रहती है, मच्छरों की रहती है, उसका समाधान होगा। गंदा पानी आसानी से निकल सकेगा और स्वच्छता भी आसानी से हो सकेगी। इसी के साथ इस क्षेत्र में मैंने 2 सामुदायिक भवन, हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन की घोषणा की है। साथ ही इस जेपी नगर के सेक्टर फर्स्ट में शंकर जी के मंदिर के पास में जो सार्वजनिक परिसर है, उस परिसर में सामुदायिक भवन के निर्माण की घोषणा की है। आने वाले समय में विधायक फंड से 20 लाख रुपए की राशि से पूरी कार्य होंगे। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में खाने के साथ में चौड़ी सड़कें, अच्छी डिस्पेंसरी, सब कुछ हमने देने की कोशिश की और उसी के कारण से ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। इस क्षेत्र में और विकास के लिए कृत संकल्पित है और जब तक एक भी समस्या शेष रहेगी तब तक यहाँ कार्य करेंगे। अजमेर के महाप्रबंधक अमिताभ द्वारा अजमेर रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया गया व ओपीडी का उद्घाटन किया गया। वहीं रेलवे अस्पताल में आईसीयू, दवाइयों के वितरण कक्ष सहित काफी विभाग नए बनाए गए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए करीब 70 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जहां इनकी हेडक्वार्टर्स व सब डिवीजन लेवल पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। अजमेर के महाप्रबंधक अमिताभ द्वारा अजमेर रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया गया व नवीनीकृत गहन चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया, जहां मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि अजमेर का रेलवे अस्पताल काफी बड़ा व विशाल है, जहां न केवल अजमेर रेलवे के कर्मचारियों के लिए बल्कि अजमेर में रेलवे वर्कशॉप व पूरे क्षेत्र के रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों के स्टाफ व उनके परिवारजन का इलाज इसी अस्पताल में किया जाता है। जहां रेलवे पर सुरक्षा को लेकर काफी जोर रहता है, जिसके तहत रेलवे कर्मचारियों की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए अस्पताल के डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ का काफी योगदान रहता है। इसी को लेकर अस्पताल में आईसीयू, दवाइयों के वितरण कक्ष सहित काफी विभाग नए बनाए गए हैं। अजमेर का रेलवे अस्पताल काफी पुराना है, जो पुरानी संस्कृति को लेकर चलता है। इसको संजो कर रखें, इसके लिए आज अजमेर के महाप्रबंधक अमिताभ ने अस्पताल का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक अमिताभ ने अस्पताल के चिकित्सकों समेत पैरामेडिक्स स्टाफ से बातचीत की। वही बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए करीब 70 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। इनका हेडक्वार्टर्स व सब डिवीजन लेवल पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर डेवलपमेंट कार्य लगातार किए जा रहे हैं। वही कोशिश यह रहेगी कि डेवलपमेंट के कार्य इसी वर्ष हो या ज्यादा से ज्यादा अगले साल मार्च तक पूरा किया जाएगा। अजमेर का जो ये रेलवे हॉस्पिटल है, ये बहुत ही बड़ा मंडल चिकित्सालय है और यहाँ पे केवल अजमेर डिवीजन के जो रेलवे स्टाफ और उनकी फैमिलीज हैं, उनका ही केवल इलाज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो वर्कशॉप्स हैं रेलवे की, उनके भी स्टाफ और उनकी फैमिलीज का, प्लस इस पूरे क्षेत्र में जो रिटायर्ड रेलवे के हमारे कर्मी हैं, उनकी फैमिलीज का इलाज होता है। और जैसा आप लोग जानते हो कि रेलवे का सेफ्टी के ऊपर बहुत एम्फेसिस है और रेल कर्मी हमारे चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसमें जो रेल चिकित्सालय हैं इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी सिलसिले में यहाँ पे कई नई सुविधाएं बनाई गई हैं। नया जो दवाइयों का वितरण कक्ष है, रजिस्ट्रेशन एरिया है, नया आईसीयू है, मेडिकल आईसीयू, आज इसको यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को इस प्रकार से संजो के रखा जाए जिससे कि हम लोगों को अपनी विरासत के बारे में भी जानकारी रहे। तो इन सब
बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा एक बहुत छोटा सा एक निरीक्षण यहाँ पे है। सुबह हम लोगों ने 9 बजे करीब शुरू किया और अभी डॉक्टर से और जो यहाँ के जो हमारे पैरामेडिक्स हैं उनसे बातचीत करके इसको श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल की ओर से हर महीने मासिक बैठक आयोजित की जाती है, जहां आज इसी क्रम में गौड़ ब्राह्मण सभा भवन में रेलवे सर्किल रोड पर श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल की ओर से मासिक बैठक का आयोजन किया गया। श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल की ओर से हर महीने मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है, जहां आज इसी क्रम में गौड़ ब्राह्मण सभा भवन में रेलवे सर्किल रोड पर श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल की ओर से मासिक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं साथ ही इस संस्था द्वारा आगामी पर्व दीपावली को देखते हुए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वंदना के साथ किया गया। वहीं इस संस्था के सदस्यों का अक्टूबर महीने में आने वाले जन्मदिन पर उन्हें माला पहनाकर व दीर्घायु की कामना करते हुए भेंट दिए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भजन व चुटकुला सुनाकर मनोरंजन किया। साथ ही इस कार्यक्रम का समापन अल्पाहार के साथ किया गया। इस संस्था में करीब 100 सदस्य मिलकर अपनी भागीदारी निभाते हैं। वहीं इस बैठक में हर महीने करीब 70 सदस्य भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ये हमारी संस्था है श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल, जिसकी स्थापना 5 दिसंबर 1976 को हुई थी। इसकी हर महीने मासिक बैठक होती है। साल में 2 बार आम सभा और वर्षाकालीन गौड़ स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज इस संस्था की मासिक बैठक यहाँ गौड़ ब्राह्मण सभा भवन रेलवे सर्कुलर रोड पर हुई। साथ ही हम दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित कर रहे हैं। इस संस्था में हमारे 100 सदस्य हैं, जिसमें से 65 से 70 सदस्य कम से कम हर महीने की मीटिंग में यहाँ आते हैं। आज हमने दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम ईश वंदना के साथ प्रारंभ किया। इसके पश्चात जो हमारे सदस्य जिनका इस महीने में जन्मदिन आता है अक्टूबर माह में, उनको हमने माल्यार्पण करके और शुभकामना कार्ड देकर उनको जन्मदिन की, दीर्घायु की और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही दीपावली के उपलक्ष्य में हमारी संस्था के सदस्यों ने भजन, गीत और ज्ञानवर्धक संस्मरण, चुटकुले, हास्य व्यंग आदि प्रस्तुत किए और कार्यक्रम का समापन अल्पाहार के साथ हुआ। यह कार्यक्रम हमारा प्रतिमा होता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. And of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. राजस्थान में बारिश रुकने के बाद तापमान बढ़ा और इसके बाद अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया समेत खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मामलों में ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। जहां अजमेर में डेंगू व मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आर्या हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश कुमार सैनी ने मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों के उपचार व उपाय के सुझाव दिए। राजस्थान में मौसमी बीमारियों ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। प्रदेश में पहले जहां तेज बारिश ने लोगों को परेशान किया,
बारिश रुकने के बाद तापमान बढ़ा और इसके बाद अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया व खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मामलों के ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अजमेर में डेंगू व मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए आर्या हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश कुमार सैनी ने मलेरिया व डेंगू से जुड़े प्राथमिक उपचार, उपाय व सुझाव साझा किए। उन्होंने बताया कि मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियां वायरस से होती है, जिनके लक्षण 3 तरीके से देखे जा सकते हैं। पहले लक्षण में सामान्य तौर पर सर्दी जुकाम होते हैं, वही दूसरे लक्षण में जिसमें सर्दी जुकाम के साथ सीवियर साइंस होते हैं, तीसरे लक्षण में ऑर्गेनल इम्पैक्ट शामिल होते हैं। वहीं बताया कि मलेरिया व डेंगू के लिए मच्छर से ही इसके बचाव है, तो अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देवें व ध्यान रखें कि आसपास गंदगी न रहे। वहीं दूसरी ओर अगर सर्दी जुकाम व बुखार जैसी समस्याएं शुरुआती स्टेज पर पता लग जाए तो कोशिश करें कि सिंपल पैरासीटामोल टेबलेट लेवें। अगर दूसरी कोई दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा घटने की संभावना हो सकती है, जो आगे चलकर भयावह साबित हो सकती है। हाइड्रेट रहने के लिए लगातार पानी पीते रहें। देखो, डेंगू फीवर एक वायरल बीमारी है और वायरल ये अलग अलग टाइप की होती है कि ये जनरली हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉर्मल सिम्टम जो सिंपल सर्दी जुकाम, दूसरा है थोड़ा सीवियर जिसमें कुछ वार्निंग साइन है, तीसरा ज़्यादा सीवियर जिसमें कुछ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जो सिंपल वायरल फीवर है उसमें सिम्टम ये आएंगे ओनली फीवर, और फीवर के साथ आपको बॉडी एक होगा, जनरलाइज वीकनेस होगी, अलोंग विथ थोड़ा बहुत ये आपको बार बार पानी की प्यास लगेगी, और फीवर इसमें एक ये होगा कि पूरे दिन फीवर रहेगा। ये इसके बचाव के क्या उपाय है सर? जैसे फीवर देखो, ये है जैसे मैंने बताया कि ये वायरल फीवर है लेकिन इसको फैलाने वाला मॉस्किटो है। डेंगू एक नाम का वो जनरली दिन में बाइट करता है, दिन के टाइम में बाइट करता है, तो मच्छर से बचाव ही इसके लिए उपाय है। सबसे पहले तो मेनली जो घर के अंदर हैं, जो भी ऐसे हैं जो प्लेसेस जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, मतलब गमले हैं, प्लांट हैं, कहीं पानी आपके बालकनी में कहीं इकट्ठा हो रखा है, ऐसे पानी को नहीं रखा जाए। अगर कहीं कूलर वगैरह में कोई पानी रखा हुआ है, मतलब बाहर रखा हुआ परमानेंट लगा हुआ है, तो उसमें पानी निकाल दिया जाए। इसके अलावा कहीं छत वगैरह पे कहीं ट्यूब टायर वगैरह उसमें पानी उनको निकाल दिया जाए। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, अगर हो गया फीवर हो गया है तो उसको इनिशियल स्टेज में आप सिंपल पैरासीटामोल और प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब पानी आपको जितना ज़्यादा पियोगे उतना ही बॉडी मतलब जो सिम्टोमेटिक रिलीफ बेटर मिलेगा। और अगर उससे ज़्यादा है, कुछ वार्निंग साइन लाइक रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है, पेन एब्डोमेन हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, अलोंग विथ कोई बॉडी पे रैसेस हो रहा है या पेशाब बहुत कम आ रहा है, उस केस में आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करो। फिर उसके हिसाब से देखा जा मतलब ये आगे इन्वेस्टिगेशन करके उसी हिसाब से डॉक्टर आपको प्रॉपर एडवाइस दे देगा। तो उस टाइम पे आपको मेनली है, पर इनिशियल स्टेज में आपको पैरासीटामोल, सिंपल पैरासीटामोल के अलावा दूसरी मेडिसिन नहीं लेना है। ये इम्पोर्टेंट है इस सीजन में जो भी फीवर हो रहा है। इसका रीज़न ये है, अगर कोई है जैसे जनरली ये होता है कि एस्प्रिन ले ली या डिस्प्रिन ले ली या कुछ और ले लिया, तो उससे क्या है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाती हैं या प्लेटलेट को कम करती है। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन चंद्रमौली महादेव मंदिर में बालाजी की मूर्ति को खंडित करने के मामले में आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से अजमेर के जिलाधीश लोकबंधु व अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन चंद्रमौली महादेव मंदिर में बालाजी की मूर्ति को खंडित करने के मामले में आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से अजमेर के जिलाधीश लोकबंधु व अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग की गई है कि दरगाह क्षेत्र, आगरा गेट, दिल्ली गेट व उसके आसपास के क्षेत्र पूरी तरीके से हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे।
क्षेत्र के आसपास रहने वाले रोहिंग्या व बांग्लादेशी पर कार्यवाही कर उचित आवास स्थल पर भेजे। वही क्षेत्र में संचालित गेस्ट हाउस अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें बंद करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि हर वर्ष अजमेर में प्रतिमा को आहत करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पिछली बार लोंगिया, चौधर मोहल्ला, आगरा गेट व दरगाह के आसपास के इलाके में हिंदू मंदिर हैं, उनको चिन्हित कर मंदिर की मूर्तियों को भंग कर मंदिर की पवित्रता को भंग किया जाता है। हर साल मूर्ति खंडन की खबरें आती रहती है, परंतु पुलिस FIR दर्ज कर नशेड़ी के नाम का हवाला देकर इस बात को दफन कर देती है। इन पर उचित कार्रवाई को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिसर में नारेबाजी करते नजर आए। दिनांक 26 तारीख को चंद्रमौली महादेव मंदिर पीरमिट्टा गली में भगवान महादेव का मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी गई। उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लेकिन ये विषय इतना ही नहीं है। गत हर वर्ष पीरमिट्टा गली, चौधर मोहल्ला, लोंगिया, आगरा गेट, दिल्ली गेट और दरगाह के आसपास का इलाका, वहाँ जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको चिन्हित करके वहाँ उन मंदिरों की मूर्तियों को भंग किया जाता है, उस मंदिर की पवित्रता को भंग किया जाता है। ये विषय काफी वर्षों से लगातार एक न एक घटना साल भर में होती है। हर वर्ष जैसे ही ये घटना होती है, हिंदू समाज अपना विरोध प्रकट करता है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है। किंतु पुलिस इतना कहकर कि किसी नशेड़ी ने, किसी नशेबाज करने वालों ने ये मूर्ति खंडित की गई है, जबकि दरगाह, चौधर मोहल्ला, आगरा गेट, दिल्ली गेट और नागफनी वाला जो क्षेत्र है वो लगभग अधिकतर हिंदू विहीन क्षेत्र हो चुका है और वहाँ की मूर्तियाँ और मंदिर की पवित्रता और उनकी मूर्तियों की रखरखाव पर जो भी विधर्मी है, वो नशेड़ी है, वो किसी भी प्रकार उन मंदिरों की पवित्रता और मूर्तियों को नष्ट नहीं करे। इस विषय में जितने भी ये लंगर खाना गली, दिल्ली गेट, जितने भी यहाँ हिंदू मंदिर हैं उनकी प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरा विषय है, इस क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं, वहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं। इस विषय पर हमारे राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ने भी चिंता व्यक्त करी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा विषय, वहाँ जितने भी अवैध रूप से गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं, वो गेस्ट हाउस अनैतिक कार्यों के, अविधिक कार्यों के और नशों के कारोबार को प्रोत्साहन देने वाले वो गेस्ट हाउस जो अवैध रूप से चल रहे हैं, आज जिलाधीश महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से उन पर कार्यवाही करने का लिए आज विश्व हिंदू परिषद ये ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से भी समाज को निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो क्षेत्र हिंदू विहीन हुआ है, वहीं जगह ये सारी घटनाएं जन्म लेती। उपचुनावों को देखते हुए पूरे राजस्थान में सदस्यता ग्रहण अभियान लगातार चल रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती नजर आ रही है। जहां आज इसी क्रम में अजमेर में महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। उपचुनाव को देखते हुए पूरे राजस्थान में सदस्यता ग्रहण अभियान लगातार चल रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते नजर आ रही है। जहां आज इसी क्रम में अजमेर में महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत अग्रिम भूमिका के तौर पर रामनगर रोड स्थित सेंचुरी स्कूल की प्रबंधक एवं पूर्व कांग्रेसी नेता हरिनारायण चौधरी की पुत्री प्रियंका चौधरी को रखा गया। वहीं अजमेर डेयरी के अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता रामचंद्र चौधरी ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि प्रियंका चौधरी काफी शिक्षित व प्रभावशाली महिला है, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बन सकती है। साथ ही प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाएं जो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना चाहती है, वो अपना बायोडेटा भेजें, जिससे कि आसानी से वे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सके। वहीं साथ ही तकरीबन 1000 महिला सदस्यता के लक्ष्य के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हम जो है अजमेर जिले में महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
और इसमें हम जो है अग्रणी भूमिका में प्रियंका चौधरी जी को रख रहे हैं। प्रियंका चौधरी जी जो हरनारायण जी चौधरी पुराने वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनकी पुत्री है, सेंचुरी स्कूल चलाती है रामनगर रोड पर और काफ़ी पढ़ी लिखी, शिक्षित और प्रभावशाली महिला है। इसलिए हम सभी मेरे समर्थकों से, साथियों से, कांग्रेस जन से अनुरोध करता हूं कि महिला कांग्रेस की सदस्यता के लिए अपने ग्रुप से जो जुड़ी हुई महिला हैं उनका जो है आप पूरा बायोडाटा भेजोगे तो मेंबरशिप में हम जोड़ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि करीबन 1000 मेंबर पूरे जिले से। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला का 2 नवंबर से आगाज होने वाला है। मेले को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। सोमवार को अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मेला मैदान, पशु मेला क्षेत्र, ब्रह्मा मंदिर सहित विभिन्न जगहों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला का 2 नवंबर से आगाज होने वाला है। मेले को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। सोमवार को अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मेला मैदान, पशु मेला क्षेत्र, ब्रह्मा मंदिर सहित विभिन्न जगहों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुष्कर मेले में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी गौरव कुमार गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा, सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी, थाना अधिकारी राकेश यादव सहित पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर अजय अरोड़ा, पुष्कर नगर परिषद से रामनिवास मीणा, सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह, डॉक्टर अजय सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। जो पुष्कर का मेला है जो दिवाली के बाद जल्दी ही आने वाला है, उसके संबंध में आज एक बार फील्ड विजिट करके पूरी टीम के साथ व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मैडम, क्या जाब्ता रहेगा इस बार मेले को लेकर? वो जो जितनी भी आवश्यक रूप से जितना जाब्ता रहेगा वो पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और सारी व्यवस्थाएं माकूल रहें, इसके लिए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। Excited? Holidays will be very boring for me. And of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।